नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छानबी के जासा बघौरा स्कूल में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड छानबी के उच्च प्राथमिक विद्यालय जासा बघौरा में एक कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सभी छात्र छात्राओं से परिचय प्राप्त करते हुए लगाए गए प्रदर्शनी के बारे में जानकारी ली। नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को किया था। इसलिए हर साल इस महान आविष्कार की याद में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की ओर से विज्ञान जगत को दिए गए अनुपम उपहार रमन इफेक्ट के सालगिरह के मौके पर विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैज्ञानिकों को उनके खोज कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य युवाओं, खास तौर पर विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना तथा लोगों को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। वरिष्ठ अध्यापक लाल बहादुर यादव ने छात्र छात्राओं से बताया कि सभी बच्चे जिज्ञासु बने। स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय बहादुर यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। छात्र छात्राएं भी काफी उत्साहित दिखे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंच बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक सत्येंद्र कुमार सिंह, मंजुला मौर्य, जूली मैडम, सिंधुरायन सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष तरबा की खास खबर। धन्यवाद। मैं सत्येंद्र सिंह, सहायक अध्यापक के तौर पे मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघौरा छानबे मिर्जापुर में कार्यरत हूँ। आज आपके विद्यालय में विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी, क्या उद्देश्य है? देखिए सर, उद्देश्य तो हम लोगों का जो है विज्ञान प्रदर्शनी जो होती है, ये प्रदर्शनी से मॉडल हमने बनवाए थे। कई सारे बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके 5-5 बच्चों का ग्रुप था। और इस प्रदर्शनी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था हमारा कि ये जिन चीज़ों को हम विज्ञान में बताते हैं उनको जा करके थ्योरेटिकल जो है उसको हम जो प्रयोगात्मक रूप से या प्रैक्टिकल रूप से जब हम उनको दिखाएंगे तो बच्चों की समझ आसानी से विकसित हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आज हमारा वर्तमान जो संघर्ष चल रहा है, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इसका विकास संभव नहीं है। हमारे लगभग 90 से 95% चीज़ें विज्ञान पर आधारित हो गई हैं, तो उन संसाधनों का उपयोग भी बड़े सुचारू रूप से ये कर पाएंगे। इसके लिए हम जो है निरंतर इनके साथ मेहनत करें। कहीं न कहीं लगता है कि शिक्षा से अधिक जो है प्रैक्टिकल जरूरी है। बिल्कुल सर, विज्ञान में तो अनिवार्य रूप से मैं कह सकता हूं कि विज्ञान में यथार्थ रूप से प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल रूप से जो है उसको ज्ञान देना निश्चित रूप से अनिवार्य है। बिना इसके संभव नहीं है कि आप उसको दर्शन करा पाएंगे। जैसा कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये बताया जाता था, तो हम लोग तो प्रैक्टिकल में सिर्फ यही जानते थे कि हम लोग प्रैक्टिकल पूरे महीने में, साल भर में, 2 साल में एक बार हमको करा दिया जाता था, तो हमको लगता था यही प्रैक्टिकल है। लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोगों को लगा कि प्रैक्टिकल परमानेंट है यहाँ विद्यालय में। हम चाहें तो प्रतिदिन बच्चों को प्रैक्टिकल का मतलब ये यथावत चीज़ों से हम उसको रूबरू करा लें, उनको परिचित करा लें, वही प्रैक्टिकल है। जी धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम युवराज है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जासा बघौरा छानबे मिर्जापुर क्लास 6 का छात्र हूँ। आज 28 फरवरी है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ मनाया गया, क्या उद्देश्य है मनाने का? सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि इसी दिन सर सीवी रमन ने अपनी जिस खोज पे उन्होंने अपना मुद्दा जिस खोज पे किया था, वो इस दिन उनकी खोज पूरी हुई थी। और इस दिन उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कि उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, कि वो किसी भी पारदर्शी वस्तु में जाने से फैलता है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर मतलब कि रमन इफेक्ट के संदर्भ में हर वर्ष 28 फरवरी को उनके सम्मान में ये विज्ञान दिवस मनाते हैं। प्रतिभाएं तो लगभग हर बच्चे में देखा जाता है। क्या लगता है आपको कि विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम करने से उनके अंदर जो प्रतिभा होती है वो निखरती है? यस सर जी, बिल्कुल निखरती है। तो किसको श्रेय देंगे आप? कौन है जिसके माध्यम से ये सब कार्यक्रम हो रहा है? सर, हमारे आदरणीय मतलब प्रधानाध्यापक महोदय और हमारे श्री सत्येंद्र सर जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में तथा उसकी पूरी रूपरेखा तय की है। और बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया, ताकि बच्चों के अंदर की झिझक तथा उनकी जो संशय होती हैं वो निकल जाए और बच्चे अपनी पूरी बात को लोगों के बीच रख सकें। कुछ सपने हैं आपके? भविष्य में चलकर आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर, मेरा तो ये सपना है कि मैं आगे चल के DM बनूँ।